आप एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ, सुरक्षित, सुखी एवं समृद्ध रहें, यही प्रार्थना के साथ आज इस वीडियो में आपको अगर ये 5 सपने आए हैं या आते हैं या घड़ी घड़ी दिख रहे हैं तो आपका भाग्य चमकने वाला है। ये 5 सपनों के बारे में हम देखने वाले हैं, क्योंकि व्यक्ति को कोई ना कोई सपने आते रहते हैं और हर व्यक्ति को कि अभी मुझे ये सपना आया, अभी ये सपना आया, ये सपने का क्या होगा। सूर्योदय के बाद दिन भर में कोई भी सपना आया, क्योंकि दिन में ही सोने वाले बहुत हैं, दिन में कोई सपना आया तो उसका कोई फल नहीं है, ध्यान रखना। सपना रात में आ रहा है तो उसके अलग अलग फल हैं, लेकिन सूर्योदय के पहले ब्रह्म मुहूर्त में कोई सपना आ रहा है तो वो तुरंत फल देने वाला है। और जो रात में सोते समय 10 से 12 आया है तो कुछ समय बाद फल देगा, लेकिन निश्चित फल देगा। हर व्यक्ति को कुछ न कुछ अनजाने लोगों के दर्शन होते हैं, मरे हुए पूर्वजों के दृष्टांत दिखते हैं, अपने पुराने घर दुनिया कुछ दिखती है, या नहीं देखा वैसी चीज़ें दिखने लगती है। वो घबरा जाता है, मुझे ये सपने आए हैं तो इसका क्या कारण है। वैसे सपने लाखों होते हैं, तरह तरह के सपने आ सकते हैं। शरीर में पित्त बढ़ने के कारण, वायु बढ़ने के कारण भी सपना आ सकता है। देखे सुने हुए होने के कारण वो बातों को कुछ देखा था या सुना था तो देखा सुना था उसी को सोचा, इसलिए सोते समय भी वो सपने आ सकते हैं। कुछ लोगों से बातें करते समय उस बात को चिंतन किया तो सपने आ सकते हैं। ये सब सपने तो खाली फालतू के सपने हैं, लेकिन कुछ सपने ऐसे आते हैं जो हमारे जीवन में जीवन को ही पलट के अलग जगह पर ले जाने की ताकत रखते हैं। 5 चीज़ें ऐसी है जो आ गए, किसी को आ रहे हैं तो आज तक का दुख मिटने का बहुत अच्छा वो संकेत करते हैं, क्योंकि दुख मिटेगा ये एक संकेत मिल जाए तो संकेत आते ही व्यक्ति थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, थोड़ा प्रसन्न हो जाता है। वो प्रसन्नता भी और अच्छी प्रसन्नता को आकर्षित करके लाती है। ये सब संकेत व्यक्ति को और शांति और सुख देते हैं। सबसे पहला सपना है, आपको कोई देव मूर्ति भगवान का दर्शन हो रहा है, ज्योतिर्लिंग का दर्शन हो रहा है, लक्ष्मी का, कुबेर का, किसी का दर्शन हो रहा है तो लक्ष्मी कुबेर ऐसे देवों का दर्शन हो रहा है तो अब जीवन में समृद्धि आने में तकलीफ नहीं है, इसका संकेत ये है। भगवान शंकर है, पार्श्वनाथ जैसे तीर्थंकर है, बुद्ध जैसे कोई भी योगी पुरुष, सिद्ध पुरुषों का अगर सपना आ रहा है तो हमारे जीवन में आगे आध्यात्मिक रुचि बढ़ेगी और देव कृपा से मोक्ष प्राप्त होगा, ये उसका संकेत है। विभिन्न प्रकार के देवता, किसी को भैरव दिख रहे हों तो अब जीवन में कोई प्रकार की विघ्न नहीं होगी। गणेश जी दिख रहे हैं तो अब जीवन में निर्विघ्नता प्राप्त होगी। जो संकट दुख आ रहे हैं वो सब खत्म हो गए, अब जीवन में श्रेष्ठता होगी। ये उस सपने का अर्थ है। ऐसे कोई देवी माँ दिख रही है तो अब जीवन में जो देवी दिखी, काली दिख रही है, दुर्गा दिख रही, तो समझना आपके ऊपर जो भी शत्रुओं का नज़र या कोई बुरी चीज़ें वो सब समाप्त होगी। किसी को भूत प्रेत बाधा हो तो दुर्गा, काली, भैरव आदि के दर्शन हो रहे हैं तो अब वो बाधाओं से वो मुक्त होंगे। इसका अर्थ ये है। ये प्रथम स्वप्न, जैसे देवता दिखते हैं उनके स्वभाव के अनुसार हमारे जीवन में निश्चित भाग्य में परिवर्तन होकर शुभ होने वाला है, इसका संकेत है। दूसरा, किसी को सुंदर मंदिर दिख रहा है, कोई विशेष तीर्थ स्थान दिख रहा है, वो तीर्थ स्थान का शिखर दिख रहा है, मंदिर का, ये सब दिख रहा है तो समझना कि अब अच्छा नया घर होगा या कोई व्यवस्थित जीवन में परिवर्तन होगा। विशेष मंदिरों का शिखर, मंदिर का स्थान दिखना उन देवताओं के कृपा से अपनी नौकरी धंधे में तरक्की का ये बहुत अच्छा संकेत है। अब तीसरा, सपने में घंटी का आवाज़ सुनना या कोई डमरू शंख का आवाज़ सुनना, ये एक लाइन में बराबर बराबर, जैसे आरती में घंटियाँ बजती है, जैसे पूजा में घंटी बजती है, शंख बजती है, डमरू बजता है, झालर बजता है, उस प्रकार से एक लाइन में बराबर बजते सपने में सुनाई देता है। अगर अपने को ऐसे सुनाई देता है तो कोई ना कोई शुभ समाचार अपने जीवन में जल्दी आने वाला है। और कोई निपुत्र हैं, पुत्रहीन हैं तो उनको पुत्र प्राप्ति होगी। ये घंटी का आवाज़, शंख, घड़ियाल, डमरू का आवाज़ आता है तो निपुत्र को पुत्र होना, अशुभ जीवन जीने वालों के जीवन में शुभ संदेश आना,
इसका ये प्रतीक है। ये सा वो सुंदर सपना अपने को इस प्रकार से लाभ देता है। अब सपने में गुरु आ रहे हैं, सपने में महापुरुष महात्माएं आ रहे हैं, दिव्य पुरुषों का दर्शन हो रहा है, जो अभी जीवित हैं या पहले जीवित रहे हैं फिर समाधि ले चुके हैं। ऐसे कोई भी दिव्य पुरुषों का अगर आपको दर्शन हो रहा है तो किसी न किसी के विशेष मार्गदर्शन के कारण आपके जीवन के दुख मिटेंगे, इसका ये अर्थ है। गुरु मिलते हैं तो गुरु अपनी वाणी के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा ही लोगों का कल्याण करते हैं। तो संतों का दर्शन होना, महापुरुषों का, समाधि लिए हुए दिव्य पुरुषों का दर्शन होना, ऐसा अगर होता है तो आपके जीवन में अब कोई ना कोई उचित मार्गदर्शन मिलेगा, भटके हुए को रास्ता मिलेगा और वो रास्ता आपको अच्छी जगह ले जाके पहुंचाएगा, इसका अर्थ ये है। अब पांचवा, कोई आपके पूर्वज दिख रहे हैं, कोई आपको कोई आपके पुराने कोई पितरुओं में कोई जिनको आप मानते हो जानते हो वो दिख रहे हैं, माता पिता आपके दिवंगत दिख रहे हैं, ऐसे दिख रहे हैं तो आगे आने वाली संकट के लिए वो सावधान कर रहे हैं। भाई कुछ संकट आने वाला है, तू सावधान हो जा। पूर्वजों का दिखना, माता पिता के पुराने लोगों का दिखना संकट से उभारने का आशीर्वाद है। चिंता मत कर, कोई ना कोई संकट आएगा लेकिन उस संकट से तू निकल जाएगा, ये आशीर्वाद पूर्वज लोगों के दर्शन से होता है। ये पांचों, भगवान का दर्शन होना, मंदिर या शिखर का दर्शन होना, घंटी का आवाज़ सुनाई देना, महापुरुषों का दर्शन होना या अपने मरे हुए पूर्वजों का जो दिवंगत हो चुके हैं ऐसे पुण्य आत्माओं का दर्शन होना। पांचों के अलग अलग हमने आज सपने का अर्थ देखा। इन पांचों में कोई ना कोई रूप से भाग्य चमकता है। सपनों के बारे में बहुत सारा वैज्ञानिक शोध भी हुआ है। सपनों के बारे में आज का साइंस भी मानता है कि सपने कोई न कोई पहले पीछे के घटना को बदलने की संकेत देते हैं। तो सपनों के बारे में स्वप्न शास्त्र में बहुत सारे विषय लिखे हैं, लेकिन ये 5 चीज़ें आपके भाग्य बदलने के संकेत हैं। लेकिन जो आप देव मूर्तियों का दर्शन कर रहे हो, मैंने बोला कि देव भगवान का दर्शन कर रहे हो, मूर्तियों का दर्शन कर रहे हो, इससे मैंने बताया कि आपका तकदीर बदलेगा, देव कृपा प्राप्त होगी। जैसी मूर्ति दर्शन दे रही है वैसा फल मिलेगा। लक्ष्मी कुबेर दे रहे हैं तो समृद्धि मिलेगी, सरस्वती दे रही है तो विद्या मिलेगा, भैरव दुर्गा काली दर्शन दे रहे हैं तो आप जीवन में जो नज़र टोटके टोने संकट कुछ हों तो वो निकलने वाले हैं। ऐसे जो देवता दर्शन देते हैं उस प्रकार का फल मिलता है। लेकिन कोई देवता की सपने में मूर्ति दिख रही है और वो खंडित दिख रही है, वो मूर्ति के अंग टूटे हुए हैं, हाथ टूटे हुए हैं, पैर टूटे हुए हैं, समझना कि कोई न कोई बड़ा संकट आने वाला है। कुलदेवी दिख रही है लेकिन कुलदेवी का दड़ नहीं है, शरीर नहीं है, हाथ पैर नहीं है, ऐसे कोई कुलदेवी दिख रही है तो समझना कि कुलदेवी कुपित है या कुलदेवी का पहले से बंधन हुआ है या आगे कुलदेवी की कृपा नहीं होगी, ऐसे कोई उल्टा संकेत है उसका। वो सपने के हिसाब से ही आप समझ पाओगे कि कैसा कौन सा अंग टूटा था, उस हिसाब से उसका फल भी बदलता है। और किसी ने जैसे सेकंड सपने में हमने देखा शिखर दिखे, मंदिर दिखे, अब वो मंदिर पुराना खंडर मंदिर दिखा या कोई यूँ पुराना शिखर टूटा हुआ मंदिर दिखा, ऐसे एकदम जनशून्य मंदिर दिखा जहाँ देखने में डरावना लग रहा था तो मंदिर, लेकिन वो मंदिर एकदम घबराहट करने वाला था, तो समझना आगे भविष्य में कोई ना कोई संकट आने वाला या नुकसान आने वाला, परेशानी आने वाली, इसका संकेत है। मैंने पहले 5 सपने बताए, पांचों में पांचों चीज़ प्रसन्न नुमा, खुश नुमा, आनंद नुमा दिखता हो तो समझना के भाग्य में सर्वोत्तमता है। अगर इसमें कोई टूटा हुआ दिख रहा है, जैसे शंख का मैंने आवाज़ बोला, घंटी का आवाज़ बोला, वो आरती में बजे जैसे एक लय में बजता सुन रहे हो तो समझना कि शुभ समाचार आएगा, शुभ संदेश आएगा। लेकिन अगर उसी आवाज़ को आप बहुत भयंकर रूप में घटार घटार बजते, लयहीन हो करके बजते, एक रिदम में नहीं बज रहा है घंटी, कोई घटार घटार बज रहा, कोई ऐसे उसको सुनते समय सपने में डर लगा हो कि ये कैसा आवाज़ है, ये घंटी क्यों ऐसे बज रही है, ऐसे घबराहट आई हो तो कोई अशुभ समाचार आने वाला है, ये भी संकेत है। इस प्रकार से पांचों अगर दिव्य रूप से दिख रहे हैं तो आगे का भविष्य दिव्यमय होगा, ये संकेत है। और पांचों अगर कोई भीषण रूप में दिख रहे हैं, पांचों भयंकर रूप में दिख रहे हैं
तो पांचों का उल्टा है। अगर पूर्वज दिख रहे हैं, कोई एकदम गुस्से में है, एकदम यूं आंख बड़े करके क्रोध से देख रहे हैं, तो समझना कि कोई पितृ शाप है, कोई पितृ कुपित है, इस प्रकार से समझ सकते हैं। तो बहुत सिंपल है, जो सपने देखते समय उठते ही उससे आपको आनंद महसूस हुआ हो, खुशी महसूस हुई हो कि आज मैंने बढ़िया सपना देखा, तो समझना कि भाग्य बदलेगा, चमकेगा और आनंद जीवन में दैवी कृपा, भगवत कृपा और आशीर्वाद परिपूर्ण होगा और सब प्रकार से उससे लाभ होगा। उसके उल्टा वो सपना देखते समय पसीना आया हो, अचानक घबराहट हो करके जग गए हो, तो समझना कि ये सपना कोई ना कोई नुकसान करने वाला है। इस सपने के संकेत को हम थोड़ा लेकर के बराबर इसकी सावधानी बरत लें, शुभ सपनों के लाभ को संयोग से, भक्ति से प्राप्त कर लें और अशुभ सपनों के लिए कुछ न कुछ निवारण करके जीवन में आने वाले संकटों से मुक्ति पालें। इसलिए ही व्यक्ति को सपना अपने बुरे भले कर्मों के हिसाब से पहले ही उचित संकेत देने आते हैं। तो अगर बुरा सपना आ रहा है तो आते ही कुछ न कुछ उपाय कर लीजिए। जब भी बुरा सपना आता है, खराब सपना, उठना नहीं चाहिए। उस सपने में नींद जग गई तो भी तुरंत सो जाना चाहिए। और अच्छा सपना आता है तो आपको तुरंत नींद नहीं लेना चाहिए। देव दर्शन, मंदिर दर्शन, अच्छे लोगों का दर्शन हो रहा तो तुरंत उठ के बैठ के अपने इष्ट का जाप या कोई देव का जाप, कोई अच्छा जाप जो आप रोज करते हो, या इष्ट का स्मरण, ये तुरंत करना चाहिए। तो ये जो सपना शुभ आया है, ये आपके अंदर उतर के अपना शुभ फल देना शुरू कर देगा। इस प्रकार से पांचों सपनों का आप जरूर ध्यान देके अपने जीवन में आने वाले शुभ अशुभ का उपाय कर लें। यही मंगल कामना करते हुए बोलो पद्मावती माता की जय।